तो नीट का रिज़ल्ट आ गया है और चेक कर रहा हूँ। ओके सो मेरा रिजल्ट आया है, एक सेकंड बता दो। तो 375 मेरे आए हैं और मतलब ऐसा कोई शौक नहीं लगा मुझे। जैसे मेरे इसमें मेरे मार्क्स से कम है, 15-20 नंबर कम है, बट उसका मुझे कोई गम भी नहीं है क्योंकि वो होते तो भी उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला होता नहीं। और एक्चुअली रिज़ल्ट तो उसी दिन ही पता लग जाता है जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आते हो। एंड सो यस, ठीक है, मतलब जो भी है, ऑनेस्टली कहूँ तो मेहनत तो की थी, पर अब लोग नहीं मानेंगे। आई नो इस नंबर को देखकर कोई भी नहीं मानने वाला कि इस बंदे ने मेहनत की होगी। एंड कोई भी मतलब क्यों मानेंगे लोग, और मुझे उनसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट स्टिल एक वो होता है कि एक नंबर आपको आते हैं। और मेरी रैंक क्या है? मेरी रैंक है 2,60,000। सो ओके, ठीक है। आई मीन so bad, but I think I don't have choice accepting this. So मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा जो भी है, और I have to move on as soon as possible. So yes, I have to move on this, and it's just a part of life, one of the part. It's not whole life. I know it's matter a lot, especially because ऐसा बोलते नहीं कि a single sheet of paper cannot decide your future. नहीं भाई, डिसाइड करता है, पेपर डिसाइड करता है, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर भी डिसाइड करता है आपका पूरा फ्यूचर, आपकी पूरी जर्नी को एक अलग लेवल पे ले जाता है। बट उसका मतलब ये नहीं कि अगर उसमें आपका नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब इस वक्त तो मैं अपने आप को यही दिलासा दे सकता हूँ। और रैंक बहुत ही ख़राब है, आई नो। और आफ्टर 3 ड्रॉप्स दिस रैंक एंड दिस नंबर, नो एक्सप्लेनेशन। आई डोंट नो कैसे बोलूँगा पेरेंट्स को, दिस इज सो एम्बेरसिंग। पता नहीं क्या होगा। आई थिंक आई एम सो स्केर्ड।
भाई क्या था ये। पर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यू नो ऐसा नहीं है कि बच्चों का हुआ नहीं, बच्चों का तो सिलेक्शन होगा, इस बार भी होगा। उन्होंने कैसे किया होगा, ओब्वियसली बात है, उन्होंने पढ़ा होगा तभी उनका हुआ है। सो किसी को ब्लेम नहीं करने वाला हूँ, किसी को भी नहीं। हालांकि ये एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो मिसिंग था मेरी लाइफ में हमेशा से। ओब्वियसली पेरेंट्स तो थे, पर फिर भी जो गाइडेंस करने वाला होता है, जो समझने वाला होता है, जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपकी रिक्वायरमेंट को समझे कि हाँ ये रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करे, तो वो कर पाएगा। क्योंकि हार्ड वर्क तो बहुत सारे कर रहा है, और ये सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा। यू हैव टू बी, रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, 100% रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे, बट द एंड आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने योग्य है, या फिर समझ लिए इतने स्मार्ट है कि आप उस रिसोर्सेज को समझ पाए कि कौन सा कितना पढ़ना है। क्योंकि दिस इज़ व्हाट मैटर एट द एंड। जिसने उस लिमिटेड रिसोर्सेज को पढ़ा है, जो कि NCERT है इसमें भी बेसिकली, जिसका सिलेक्शन हो रहा है, जिसके 500 आ रहा है, वो NCERT बेस्ड वाला ही है। मतलब उसके अच्छे ठीक ठाक कॉन्सेप्ट क्लियर है बस, और कुछ आउट ऑफ द बुक्स नहीं है। यही था, बट ठीक है, और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिनका हो गया उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है मेरी तरह उनको ये मतलब देख लेना यार। क्योंकि सबको मतलब इतना दिल और दिमाग पे इसको लगाना मत, ठीक है। और क्योंकि मेरे खुद के 3 ड्रॉप्स थे और उसके बाद मेरे नंबर आ गए, सो इट्स एम्बैरेसिंग। मतलब फिर खुद सिर नहीं मिला पाऊँगा यार किसी से, क्योंकि इट्स सो, कोई ये बात भी मानेगा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की, क्योंकि ये नंबर ही ऐसा है ना, हाउ कैन समवन, में खुद ना मालूम। सो ठीक है, आई गेस।